Hello everyone, I am श्वेता शर्मा, लाइफ कोच एंड मोटिवेशनल स्पीकर। और आज आपके लिए एक प्यारी सी वीडियो लेकर आई हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग रहने वाली है। राइज एंड हील विद श्वेता में आपका वेलकम है बहुत बहुत। और आई होप आप सब अच्छे होंगे और खुश होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम बात करने जा रहे हैं किसी अमेजिंग से टॉपिक के बारे में। और वो अमेजिंग टॉपिक दुनिया का सबसे बेस्ट टॉपिक है जिसका नाम है सेल्फ़ लव। सेल्फ़ लव की अगर मैं डेफिनेशन देना चाहूँ तो बहुत लॉन्ग हो जाती है, इसलिए इसको एक ही दिन में या एक ही वीडियो में एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। इसकी जर्नी जो होती है वो बहुत लॉन्ग होती है और इसको स्टेप बाय स्टेप करना पड़ता है। तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपके लिए वीडियोस लेकर आती रहूँगी ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप समझ में आए कि सेल्फ़ लव को आखिर करना कैसे है। कुछ लोग सेल्फ़ लव तो करते हैं बट उन्हें समझ नहीं आता कि सेल्फ़ लव को करना कैसे है सही तरीके से, और सेल्फ़ लव स्टार्ट कैसे करना है, कहाँ से शुरू करना है और कहाँ पर ख़त्म करना है सेल्फ़ लव। पहली बात तो सेल्फ़ लव का कोई एंड नहीं होता। सेल्फ़ लव जितना करो उतना अच्छा रहता है। और सेल्फ़ लव क्यों किया जाता है, कैसे किया जाता है, एंड सेल्फ़ लव के क्या क्या फ़ायदे होते हैं, ये आज मैं आपको वीडियो में बताने वाली हूँ जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद रहने वाला है। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा सुनिएगा और कीजिएगा सेल्फ़ लव अपने आप से। आज सेल्फ़ लव सीरीज़ का फर्स्ट डे है, तो आज हम सेल्फ़ लव से स्टार्ट करते हैं। सेल्फ़ लव की शुरुआत कैसे करनी चाहिए, कहाँ से करनी चाहिए, और मैंने कैसे किया सेल्फ़ लव अपनी लाइफ में स्टार्ट, और सेल्फ़ लव को कैसे कैसे मैं अपनी लाइफ में करती गई एंड अभी भी नाउ करंटली मैं कर रही हूँ। तो सेल्फ़ लव को कंटिन्यू करते रहना है अपनी लाइफ के अंदर। सेल्फ़ लव मतलब खुद से प्यार करना मतलब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपने और लोगों के बारे में सोचते रहते हैं, अपने परिवार के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, अपने दोस्तों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, अपने कलीग्स के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, रिलेटिव्स के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, दुनिया समाज के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। अच्छी बात है, सोचना चाहिए, लेकिन अपने बारे में भी सोचना चाहिए। वो लोग क्या करते हैं कि दूसरों का अच्छा सोचते सोचते और अच्छा करते करते अपने आप को एक टाइम के बाद भूल ही जाते हैं। या फिर कुछ रिलेशनशिप ऐसे होते हैं जिनमें मतलब पार्टनर्स जो होते हैं वो आपस में एक दूसरे को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे देते हैं कि अपनी वैल्यू भूल जाते हैं कि क्या वैल्यू, और सामने वाले इंसान को हद से ज़्यादा वैल्यू देने लगते हैं। तो जिसकी वजह से उनका जो सेल्फ़ लव होता है ना वो कहीं ना कहीं कम होता रहता है। लोग तो उन्हें जज करते हैं, लोगों का काम है जज करना, लेकिन आपको अपने आप को जज नहीं करना है। आपको सेल्फ़ लव करना है। आपको अपने आप को जज ना तो करना है और ना ही करवाने देना है किसी को। तो कोई भी अगर आपको आकर जज करता है, ये आपको सही नहीं लगता, और इससे आपकी जो सेल्फ़ इमेज है वो और ज़्यादा डाउन होती जाती है। तो अपनी सेल्फ़ इम्पोर्टेंस को कैसे बढ़ाएं, अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट को कैसे बढ़ाएं, अपने आप को कैसे इतना मतलब इम्पोर्टेंट बनाएं कि आप अपनी नज़रों में तो ऊपर उठ ही सकें, साथ में लोगों की नज़रों में भी आप ऊपर उठ सकें और उस डिवाइन पावर की नज़रों में भी आप ऊपर उठ सकें। तो इसके लिए आपको सेल्फ़ लव करना होगा। सेल्फ़ लव बहुत ही अच्छी चीज़ है और ये सबको करनी चाहिए, लाइफ में हर एक इंसान को करनी चाहिए सेल्फ़ लव। सेल्फ़ लव के बहुत सारे फ़ायदे हैं और सेल्फ़ लव कैसे स्टार्ट किया जाता है ये मैं आपको आज बताऊंगी, क्योंकि बहुत सारी वीडियोस में आपने ये तो सुना होगा कि सेल्फ़ लव के ये फ़ायदे हैं, सेल्फ़ लव ऐसे होता है, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि सेल्फ़ लव को शुरू कैसे किया जाए एंड उसको स्टेप बाय स्टेप अपनी लाइफ के अंदर कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए। तो ये मैं आपको डेली की वीडियोस के अंदर बताऊंगी और स्टेप बाय स्टेप हर वीडियो को लेके आऊँगी, जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। और आप जैसे जैसे वीडियोस से सीखेंगे और एक एक चीज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे अपने ऊपर, तो आपको
अच्छा फ़ील होगा और आपकी लाइफ के अंदर जो चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे उनका तो कोई जवाब ही नहीं होगा, क्योंकि वो एक पॉजिटिव चेंजेस होंगे, क्योंकि सेल्फ़ लव खुद ही अपने आप में एक पॉजिटिव चेंज है, बहुत बड़ा, ड्रास्टिक बिल्कुल। तो आज हम सेल्फ़ लव के बारे में बात करना चाहते हैं। आज हम बात करेंगे सेल्फ़ लव को कैसे शुरू किया जाए कि हमारी लाइफ में हम हर एक प्रॉब्लम से, हर एक परेशानी से, और सबसे पहले मतलब कुछ लोग होते हैं बहुत टेंशन में रहते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, जैसे कि बिजनेसमैन बिज़नेस की टेंशन ज़्यादा लेते हैं, करियर की, मनी की, और जैसे कि लोग कुछ बच्चे स्टडी की टेंशन ज़्यादा लेते हैं, तो हाउस वाइफ अपने घर की टेंशन लेती हैं। तो मतलब किसी को किस चीज़ की टेंशन है, किसी को हेल्थ की, किसी को मनी की, किसी को करियर की, किसी को रिलेशनशिप्स की, किसी को सक्सेस नहीं मिल पा रही, किसी के जीवन में पता नहीं क्या क्या उतार चढ़ाव चल रहे हैं, हेल्थ इश्यूज़ से वो जूझ रहा है अपना, मतलब उसकी एनर्जी इतनी डाउन हो चुकी है ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा उसने अपनी एनर्जी को डाउन कर लिया है एकदम से। तो सोच सोच कर कि मनी में क्या होगा, करियर में क्या होगा, बिज़नेस में क्या होगा, स्टडी में क्या होगा, हेल्थ इश्यूज़ का क्या होगा, कैसे ठीक होंगे, ये सोच के उसने अपने आप को इतना ज़्यादा परेशान कर लिया है कि वो इंसान एक टाइम के बाद में इतना ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है उसको कि वो समझ ही नहीं पाता कि अपनी लाइफ में क्या करे और क्या ना करे। तो जो लोग भी डिप्रेशन में हों या स्ट्रेस में हों या किसी भी चीज़ के लेकर एंग्जाइटी में हों, या कोई फ़ियर में हो, या फिर उनको डिमोटिवेट फ़ील हो रहा है किसी भी चीज़ की वजह से, उनका कोई काम नहीं बन रहा है, किसी भी चीज़ की वजह से अगर उनको टेंशन हो रहा है, तो ऐसे में क्या किया जाए? ऐसे में सबसे पहले आप सेल्फ़ लव कीजिए। अब आप कहेंगे कि हमारी लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं और मैम आप कह रही हैं कि सेल्फ़ लव कीजिए, सेल्फ़ लव कैसे करें? तो मैं आज आपको यही बताऊंगी कि ये आसान नहीं है कि मुश्किलें हों जीवन में, उसके बावजूद भी सेल्फ़ लव किया जाए। सेल्फ़ लव उसी टाइम ही करना चाहिए जब लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही होती हैं। सेल्फ़ लव को हम करेंगे ना, तभी हमें अपनी लाइफ में बदलाव देखने को मिलेंगे, क्योंकि भगवान जी भी ये बात कहते हैं कि सबसे पहले खुद से प्यार करो, उसके बाद दुनिया से प्यार करो। जब तुम खुद से प्यार करोगे ना, जब भी तुम दुनिया से प्यार कर सकोगे, जब भी तुम समाज से, परिवार से, यार दोस्तों से और अपने गुरुजनों से सबसे प्रेम कर सकोगे। जब तुम खुद से ही प्रेम नहीं करोगे तो तुम बाकी सबको क्या ही प्रेम दे दोगे। तो सबसे पहले अगर कोई व्यक्ति बीमार है या कोई व्यक्ति परेशान है या उदास है या वो मतलब टेंस रहता है हमेशा, तो वो किसी को क्या ही खुशी दे देगा। तो जो इंसान हंसमुख है, हंसी मजाक करने वाला है, वो सबको हंसाएगा, और जो इंसान एक हीलर है वो सबको हील करेगा। जो इंसान एक खुशियाँ बांटने वाला है, लोगों की लाइफ में रोशनी लाने वाला है, वो लोगों की लाइफ में रोशनी लेके आएगा, खुशियाँ लेके आएगा कैसे भी करके। तो उसको पहले ये सब करने के लिए अपनी लाइफ में खुशियाँ लानी पड़ेंगी, अपनी लाइफ के अंदर सारी चीज़ों को बेटर करना होगा, और इसके लिए उसको सेल्फ़ लव करना होगा गाइस। सेल्फ़ लव करना बहुत ज़रूरी है, हर इंसान को सेल्फ़ लव करना ही करना चाहिए। आज की डेट में लोग पैसा कमाने में और अपने करियर में, अपनी स्टडी में बच्चे और अपने हर एक चीज़ में इतने परेशान हो चुके हैं कि अपने ऊपर ध्यान देना ही भूल जाते हैं कि एटलीस्ट हमारी प्रायोरिटी क्या है। उन्होंने प्रायोरिटी किसी और चीज़ को दे रखी है, लेकिन प्रायोरिटी देना किस चीज़ को है हमें ये नहीं पता। हमें सबसे पहले प्रायोरिटी अपने आप को देना है, अपने आप को प्रायोरिटी मतलब सबसे ऊपर स्थान पर अपने आप को मानना है हमें। और इसको सेल्फ़िश होना नहीं कहते, जैसे कि कुछ लोगों का माइंडसेट ऐसा होगा कि ये तो सेल्फ़िश है, सिर्फ अपने बारे में सोचती है। नो, इसे सेल्फ़िश होना नहीं कहते हैं, इसे कहते हैं सेल्फ़ लव करना, मतलब खुद से प्यार करना। खुद से प्यार जब आप करेंगे ना, तो आपकी लाइफ में चेंज होंगे,
आपकी लाइफ में स्टेप बाय स्टेप जैसे आप सेल्फ़ लव को करेंगे तो आप मतलब नेचुरली खुश रहेंगे, अंदर से खुश रहेंगे आप। एक तो होता है कि हम दिखाने के लिए लोगों को खुश रह रहे हैं, और एक होता है कि मन से हम खुश हैं, अंदर से जो भी जितना भी हमारे पास है उसमें हम खुश हैं। तो उसके लिए हमें सेल्फ़ लव करना होगा। सेल्फ़ लव के लिए हमें बड़ी बड़ी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है कि हमारे पास ये चीज़ हो, ये चीज़ हो, ये चीज़ हो। सेल्फ़ लव में अगर हम करते हैं खुद से प्यार, तो अगर हमें छोटी सी भी कोई चीज़ मिल जाती है ना कहीं से गिफ्ट के तौर पे, तो हमें बहुत खुशी होती है सेल्फ़ लव में। और हमें ये लगता है कि जैसे हमें कोई ख़जाना ही मिल गया, बहुत बड़ी चीज़ मिल गई। तो सेल्फ़ लव कुछ ऐसा होता है कि अपने आप से प्यार करना आना चाहिए। खुद की इम्पोर्टेंस समझनी ज़रूरी होती है इंसान को। कई बार इंसान भावनाओं में बह के और सबका करते 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 और अपने आप की इम्पोर्टेंस को भूल जाता है, अपनी वैल्यू को भूल जाता है। तो अपनी इम्पोर्टेंस को भी वैल्यू दो। सबसे पहले आप अपनी वैल्यू करो। भगवान कह रहा है आप अपनी वैल्यू नहीं करोगे तो आप दूसरों की क्या ही वैल्यू कर लोगे, दूसरों को क्या ही दे दोगे, दूसरों के लिए क्या ही कर दोगे। जब आप खुद ही स्वस्थ नहीं हैं, खुद ही ठीक नहीं हैं, खुद ही आपका माइंडसेट अच्छा नहीं है, खुद ही आप खुश नहीं हैं अंदर से, तो दूसरों में क्या ही खुशियाँ बटोरोगे। तो इसके लिए आपको पहले खुद पर काम करना होगा। सो सेल्फ़ लव करना मतलब खुद से प्रेम करना, खुद के बारे में सोचना। सेल्फ़िश होना इसे नहीं कहते, क्योंकि सेल्फ़िश तो वो होता है जो सिर्फ़ खुद के बारे में सोचता है और किसी के बारे में नहीं सोचता, सिर्फ़ अपने आप को ही महान मानता है और किसी को महान नहीं मानता। लेकिन सेल्फ़ लव वो चीज़ होती है जिसमें वो खुद को भी महान मानता है और दुनिया के हर एक इंसान को महान मानता है। मतलब दुनिया के हर एक इंसान में वो परमात्मा खोजता है कि इसमें भी परमात्मा है, उसमें भी परमात्मा है, उसमें भी परमात्मा है, मुझ में भी परमात्मा है, सब में परमात्मा का एक अंश है। सभी जीव प्राणी सभी परमात्मा का अंश है। तो इसके लिए उसको सेल्फ़ लव करना होगा, क्योंकि उसे पहले खुश रहना होगा। सबसे बड़ी चीज़ है आजकल सभी बीमारियों की एक ही प्रॉब्लम है कि स्ट्रेस, डिप्रेशन, टेंशन, एंग्जाइटी, फ़ियर, ये सब चीज़ें क्यों हो रही है और बीमारियां इसी वजह से ज़्यादा हो रही है। बड़ी से बड़ी बीमारियां भी आजकल छोटे छोटे बच्चों को कैच कर लेती हैं बहुत जल्दी, क्योंकि वो अपने आप से प्यार करना ही भूल गए हैं। वो सिर्फ स्टडी को ही मतलब पूरा टाइम दिए जा रहे हैं और अपने खेल कूद में ध्यान नहीं दे रहे हैं, अपने आप को टाइम नहीं दे रहे हैं। और जो बिज़नेसमैन है वो अपना बिज़नेस करने में लगे पड़े हैं दिन रात एक करके, लेकिन अपने लिए कुछ टाइम निकालना ज़रूरी नहीं समझते। महिलाएं अपने घर का काम करने में सारा दिन व्यतीत कर देती हैं अपने परिवार के लिए, लेकिन अपने लिए सोचना ज़रूरी नहीं समझती कि उन्हें भी ज़रूरत है अपने लिए थोड़ा टाइम निकालने की। तो मैं इसीलिए आपको मोटिवेट करना चाहती हूँ गाइस कि आप लोग सबसे पहले अपने आप से प्यार करना सीखें और अपने आप को वैल्यू देना सीखें, अपने इम्पोर्टेंस को समझें। अगर आप नहीं समझते हैं तो प्लीज़ अपनी इम्पोर्टेंस को समझें। आपकी जो वैल्यू है वो यहाँ है अभी, और आपको अपनी वैल्यू इस लेवल पे करनी है, इस लेवल पे। आपकी वैल्यू यहाँ है, आपको अपनी वैल्यू इस लेवल पे करनी है। तो आपको सबसे पहले खुद को इम्पोर्टेंस देनी है, खुद को बेटर बनाना है, और ये सब कुछ होगा सेल्फ़ लव करने से। सेल्फ़ लव स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊंगी, वैसे वैसे आपको करना होगा। सेल्फ़ लव के बहुत सारे फ़ायदे हैं। जैसे ही सेल्फ़ लव आप करने लगोगे तो लाइफ में आपके ब्यूटीफुल 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 चेंजेस होने लगेंगे, और वो आप खुद देखोगे। सबसे पहला चेंज क्या होगा कि आप खुद से प्यार करना सीखोगे, खुद को इम्पोर्टेंस देना सीखोगे, और खुद की वैल्यू करना सीखोगे। और जब आप खुद की वैल्यू करते हैं, खुद की इम्पोर्टेंस करते हैं, खुद से प्यार करते हैं, तो बाकी सब भी आपसे प्यार करते हैं, बाकी सब भी आपको इम्पोर्टेंट समझते हैं, बाकी सब भी आपकी वैल्यू करने लगते हैं। और इसलिए खुद से प्यार करें। सबसे पहले आपका कर्तव्य अपने प्रति बनता है। और श्री कृष्ण भगवान ने भगवत गीता में भी यही बात समझाई है हमें कि सबका करो, सबकी हेल्प करो, सबकी मदद करो, सबका सोचो, सबका करो, बट खुद के लिए भी कुछ करो। खुद की खुशी के लिए कुछ करो जिससे आपको खुशी मिले। क्या चीज़ से आपको खुशी मिलती है? मान लो जैसे कोई इंसान है, वो अपने बिज़नेस में दिन रात एक करके काम करता है,
लेकिन अपने लिए वो ये सोच जाता है कि मैं घर के लिए सब सामान लेके आ रहा हूँ, घर के लिए सबकी ख्वाहिशें पूरी कर रहा हूँ, बच्चों की कर रहा हूँ, सब बीवी की कर रहा हूँ, पेरेंट्स की कर रहा हूँ। बट वो अपने लिए नहीं सोचता कि मुझे किस चीज़ से खुशी मिल रही है, कि मैं ऐसा क्या करूँ जिससे मैं मतलब थोड़ा रिलैक्स फील कर सकूँ। तो हम छोटी छोटी चीज़ कर सकते हैं उस चीज़ के लिए। जैसे कि मान लो हमें खुशी मिलती है किसी चीज़ को करने से। जैसे कि मान लो हमें पसंद है अच्छे कपड़े पहनना, तो माना हमने क्या किया कि हमने ऑनलाइन कुछ परचेज़ कर दिया अपने लिए, जिससे पहनकर हमें अच्छा लगेगा। हमारी फेवरेट कोई शर्ट हम ले आए मार्केट से, वो शर्ट पहनकर हमें खुशी मिल रही है, तो हमने कुछ पैसे लगे लेकिन उस शर्ट को पहनने से एटलीस्ट हमें सेटिस्फेक्शन मिला ना, खुशी मिली। तो उस छोटी छोटी खुशियों को आप ध्यान में रखते हुए अपने आप में सेल्फ़ लव कीजिए। जैसे कि आपको पसंद है अपने बाल बनाना, तो बाल बनाइए। जैसे आपको पसंद है अपने लुक पे ध्यान देना, लुक पे ध्यान दीजिए। मतलब हर एक चीज़ को आप इस तरह से कीजिए कि आपको खुशी मिले। एटलीस्ट लाइफ जो है ना वो एक बार मिलती है, बार बार नहीं मिलती। तो इसलिए इस लाइफ को काट कर नहीं जाना है, आपको जी कर जाना है लाइफ को। चाहे प्रॉब्लम्स कितनी भी हों, लेकिन आपको हर एक प्रॉब्लम में भी इंजॉय करना है, और हर एक प्रॉब्लम में भी यूनिवर्स को थैंक यू बोलते हुए ये करना है सेल्फ़ लव। कि आप सबसे पहले अपनी इम्पोर्टेंस समझें, अपनी वैल्यू समझें, अपने आप की वैल्यू समझें। और आपने अपनी वैल्यू को बहुत गिरा रखा है, क्योंकि आपने बाकी सबको इतना वैल्यू दे रखा है कि खुद की वैल्यू आपकी कुछ रह ही नहीं गई है। तो सबसे पहले अपनी इम्पोर्टेंस समझना स्टार्ट कीजिए कि आप हैं क्या। क्योंकि आपके अंदर जो बात है वो शायद आपको खुद को नहीं पता कि कितने मतलब पावरफुल आपके अंदर क्या चीज़ है। आप क्या कर सकते हो दुनिया में, बहुत कुछ कर सकते हो आप दुनिया के अंदर। तो आप अपने आप को पहचानो, पहले जानो कि आप क्या चीज़ हो। अपनी इम्पोर्टेंस को समझो, अपनी पावर को बढ़ाओ, घटाओ मत। अपनी लाइफ के अंदर से लो एनर्जी वर्ड्स को कट आउट कर दो और पॉजिटिव बोलना शुरू कर दो, पॉजिटिव सोचना शुरू कर दो और खुश रहना शुरू कर दो। सबसे अच्छी बात है, सेल्फ़ लव की पहली चीज़ ही है खुश रहना, अपने आप में खुश रहना। आपको जो मिल रहा है, जैसा मिल रहा है, जितना मिल रहा है, आप उसके अंदर सेटिस्फाइड रहिए और खुश रहिए। टेंशन कब होती है, जब हम आगे से आगे चीज़ों की मांग करते रहते हैं और वो चीज़ें हमें मिलती नहीं हैं, तब हम टेंशन में आ जाते हैं कि ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। लेकिन जब आप सेटिस्फाइड होना सीख जाते हैं ना कि हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, तो आप उस टाइम अपने आप से प्यार कर रहे होते हैं, क्योंकि आप अपने आप को स्ट्रेस नहीं देना चाहते किसी भी तरह का। तो आप उस टाइम अपने आप से प्यार कर रहे होते हैं, अपनी वैल्यू कर रहे होते हैं, और आप अपने लिए खुशी का एक ज़रिया ढूंढते हैं कि मुझे खुशी कैसे मिल रही है, मैं वैसे खुश रहूँ। तो इस तरह से सेल्फ़ लव किया जाता है। आज पहला दिन है, तो मैं सेल्फ़ लव के बारे में डिटेल में बताने में मुझे इतना टाइम लगा। कल से हम ये बात करेंगे कि सेल्फ़ लव को किया कैसे जाता है और कैसे स्टार्ट किया जाता है, और कैसे स्टेप बाय स्टेप इसको किया जाता है अपनी लाइफ के अंदर इम्प्लीमेंट। हर एक चीज़ मैं बताऊंगी, हर एक टॉपिक। सेल्फ़ लव के बहुत सारे पार्ट्स हैं जो कि मैं आपको बताऊंगी, कैसे कैसे सेल्फ़ लव होता है और कैसे सेल्फ़ लव से आपकी लाइफ में मैजिक होता है। और जो सेल्फ़ लव से होता है ना, वो तो किसी चीज़ से होता ही नहीं है, क्योंकि सेल्फ़ लव बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है करना। सेल्फ़ लव करना बहुत इम्पोर्टेंट है। सेल्फ़ लव से बहुत ज़्यादा चमत्कारी फ़ायदे हमें देखने को मिलते हैं जीवन में। तो सेल्फ़ लव कीजिए। और सबसे पहले मैं कहूँगी कि बाकी सबका ध्यान रखिए, सबसे मेल जोल रखिए, लेकिन अपने आप का भी ध्यान रखिए और अपने आप को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए। किस चीज़ से आपको खुशी मिलती है वो काम कीजिए, चाहे वो छोटे से छोटा काम है या बड़े से बड़ा काम है। कभी कभी हमारी एज हो जाती है, लेकिन हमें कुछ बच्चों वाले काम करने पसंद आते हैं, हमारा मन करता है, लेकिन हम सोचते हैं कि अब तो हमारी एज हो गई है, अब हम क्या ही वो बच्चों वाले काम करेंगे,
कि हम अजीब लगेंगे करते हुए। नहीं, आपको पसंद आ रहा है कोई गेम खेलना तो आप उस गेम को खेलिए। थोड़ी देर के लिए गेम खेलिए, अपना मनपसंद गेम खेलिए, कोई भी बच्चों के साथ खेलिए, बच्चों से इंटरेक्ट कीजिए, अपने मन पसंदीदा सॉन्ग सुन लीजिए, अपनी पसंदीदा मूवी देख लीजिए, सीरियल्स देख लीजिए, अपने कोई नेट कुछ भी आप मतलब इंटरेस्टिंग कॉमेडी वीडियोस देखते हैं वो देख लीजिए। जब भी आपको स्ट्रेस आए, जब भी आपको किसी चीज़ का टेंशन हो, तुरंत उसी टाइम कॉमेडी वीडियोस लगाओ फ़ोन में और उस टाइम कॉमेडी वीडियोस को देखना शुरू कर दो। तो आप कुछ देर के लिए उस बात को भूल जाओगे कि कुछ हुआ भी था मेरे साथ। तो इस तरह से आपको अपने अंदर चेंज लाना है, अपना सेल्फ़ लव स्टार्ट करना है। ये तो जस्ट छोटी सी एक टेक्निक है कि आप खुद के बारे में सोचिए और खुद के माइंड को ना थोड़ा माइंडसेट को चेंज कीजिए। आप टेंशन से दूर होकर रिलैक्स की ओर जाइए कि सुकून किस में है। सुकून होना बहुत ज़रूरी है लाइफ में, पीस का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमें सब चीज़ें मिलती हैं लाइफ में, बट एक टाइम के बाद हम पीस ही डिज़र्व करते हैं कि पीस हमारी लाइफ में है या नहीं है। सब चीज़ें लाइफ में अपने समय पर मिलती हैं, पर फिर भी उनमें शांति का होना बहुत ज़रूरी है। अपने आप को पहले खुश रखिए, अपने आप को वैल्यू कीजिए, अपनी इम्पोर्टेंस को वैल्यू कीजिए, अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट कीजिए। और जब आप ऐसा करेंगे आपकी लाइफ के अंदर बहुत बड़े बड़े चेंजेस होंगे, मिरेकल्स होंगे। और इसके साथ ही आपको मतलब आप खुद अपनी नज़रों में इतने हाई लेवल में ऊपर उठ जाओगे कि आपने सोचा ही नहीं होगा। एंड इसके साथ साथ आप जिन लोगों के पीछे भाग रहे थे, अब वो लोग आपके पीछे भागेंगे, आपको इम्पोर्टेंस देंगे, क्योंकि आपने खुद की वैल्यू को यहाँ से यहाँ कर दिया है। आप अपनी वैल्यू को इम्पोर्टेंस दीजिए सबसे पहले, और खुद से कीजिए ढेर सारा प्यार और सेल्फ लव कीजिए, और लाइफ में मैजिक ही मैजिक कर डालिए। थैंक यू सो मच। आपको हताश निराश होने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपके लिए आती रहूँगी वीडियो लेकर। सेल्फ़ लव बहुत अच्छी चीज़ है, डेली वीडियोस देखिएगा मेरी और सेल्फ़ लव कीजिएगा। आपकी लाइफ में बहुत अमेजिंग टॉप लेवल पे जो है मैजिक होंगे। थैंक यू सो मच। मेरी वीडियो को आपने पूरा सुना होगा आई होप, और आप इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपके एक बहुत मोटिवेशन भी मिला होगा मेरे ख्याल से। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कर देना, सब्सक्राइब मेरे चैनल को कर लेना, और कमेंट बॉक्स में अच्छे कमेंट्स करके मुझे ये बताया कीजिए कि मेरी वीडियो आपको कैसी लग रही है एटलीस्ट। तो मेरा भी मोटिवेशन कहीं ना कहीं बढ़ता है, तो मैं आपके लिए और ज़्यादा वीडियोस लेके आऊँगी और अच्छे टॉपिक के ऊपर। तो प्लीज़ मुझे भी मोटिवेट कीजिए। मैं आप सभी को मोटिवेट करती हूँ, हील करती हूँ, और आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशंस लेके आती हूँ, और ऐसे सॉल्यूशंस लेके आती हूँ जिनसे आपकी लाइफ के अंदर चेंज हो सके, लाइट आ सके, आपकी लाइफ के अंदर रोशनी आ सके, और आप अपने जीवन में अगर किसी भी अंधकार में जी रहे हैं तो उससे उजाले की ओर जा सकें। ये मेरा काम है, मैं एक लाइट वर्कर भी हूँ। प्लीज़ मैं चाहती हूँ आप सबके जीवन में रोशनी आए, खुशियाँ आएँ, और आप अपने जिस भी प्रॉब्लम से गुज़र रहे हैं उस प्रॉब्लम से आप ना फेस करें उसको, और अपनी लाइफ में खुश रहना सीखें, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स खुश ना रहने की वजह से है, इसलिए खुश रहना सीखें। थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन।